तो जो नहीं नमस्कार बोले उनको एक बार वापस से नमस्कार। नमस्कार। प्रेजेंटेशन देखने के बाद, यहाँ पे लोगों को सुनने के बाद यकीन तो हो गया कि इस इंडस्ट्री में पैसा मिलता है, राइट? तो अभी भी दिमाग में क्वेश्चन मार्क है, अगर है तो मिलके जाओ, नीचे ही खड़े रहेंगे, जाएंगे इधर से। नाम मेरा सुभाष अपराज है, जैसे यहाँ पे बोला गया। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे चेयर पे बैठ के आप में से कितने लोगों ने यहाँ पे जो स्टेज पे बातें हुई उसके ऊपर यकीन किया, लेकिन मैंने 100 लोगों के बीच में बैठ के प्रेजेंटेशन को देखा था, उस वक्त मैंने यकीन किया। और उस वक्त मैं एक कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर था। डाटा एंट्री ऑपरेटर जानते हैं ना, कोई वो बहुत से लोग रहेंगे यहाँ पे, और 4000 रुपये में कमाता था, और रहने के लिए बांडुप में था, मेरे चाचा के पास। मतलब खुद का घर नहीं था, चाचा के पास रहने के लिए था। तो सोचिए मेरे हाथ में 4000 रुपये आता था, महीने के 1 से लेकर 10 के बीच में हमारा सैलरी होता था। तो 4000 आता कब था और जाता कब था मुझे पता नहीं चलता था। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? बिकॉज इसके एंड में, आखिर में बहुत सारा लोगों का एक जो प्रॉब्लम होता है ना, पैसा नहीं है, वो आप में से कोई भी नहीं बोल पाएगा। मैंने बिजनेस देखा, मुझे प्रोडक्ट लेना था, सोचा 4000 रुपये सैलरी है, बैंक में एक अकाउंट में पैसा नहीं है, और 4000 बचता ही नहीं था। 4000 में से 1500 रुपये चाचा को देता था, 1500 रुपये गाँव बेचता था, 1000 रुपये में खुद के खर्चे जाता था। लेकिन किसी ने बोला है कि अपॉर्चुनिटी आपके जिंदगी में तभी आती है जब आपके जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, प्रॉब्लम को साइड में रख के, और वही अपॉर्चुनिटी सारे प्रॉब्लम को खत्म करती है। आप भी आपकी जिंदगी में झांक के देखना, आप भी आपकी जिंदगी में झांक के देखना, 99.99% आज अगर किसी इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं ना, वो पैसे की वजह से आते हैं। कितना? 99.99% प्रॉब्लम पैसे की वजह से आते हैं, पैसा ना होने की वजह से आते हैं। कुछ परसेंट ऐसे 0.1% ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो पैसे के अलावा बाहर से क्रिएट होते हैं। तो मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम था। मैंने सुबह प्रोग्राम देखा संडे के दिन, दोपहर को मैं घर गया तो उस वक्त वो दुकान बंद था। किसका दुकान बोल रहा हूँ मैं? ज्वेलर का दुकान बोल रहा हूँ। मैं शाम को दुकान 5 बजे ओपन हुआ, वैसे ही गया, मेरे का एक चेन था 4 ग्राम का, उसको मैंने बेचा और मैंने मेरे भाई को पैसा दिया। सोचिए वो डिसीजन अगर मैं नहीं लेता तो शायद मेरे गले में वो 4 ग्राम का चेन तो रहता, लेकिन मैं कभी करोड़पति नहीं बन पाता। और इसी एक डिसीजन की वजह से आज मैं आपके सामने सीटीसी बन के खड़ा हूं। उसका मतलब क्या है आप डिस्ट्रीब्यूटर से जान सकते हो, लेकिन ये डिसीजन लेने की हिम्मत मेरे अंदर थी, क्योंकि मैं मेरे सपने पूरे करने के लिए गांव से मुंबई आया था, और मैं मेरे माँ बाप से प्यार करता था, और मैं मेरे जिंदगी से प्यार करता था, और मैं बचपन से एक सपना देखता था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, और उम्र के 55-60 साल तक जॉब नहीं करना है, मुझे जल्द से जल्द रिटायर होना है और फाइनेंशियली फ्रीडम पाना है, और अपने परिवार को इस दुनिया की हर चीज को देना है जिस चीज का वो हक रखते हैं। और इसीलिए मैं अपॉर्चुनिटी का तलाश में था, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। देखो सर, यहाँ पे 2 टाइप के लोग बैठे हैं, जो इस अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलेंगे, और कुछ लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटी को ना बोलेंगे। 2 ही टाइप के लोग होते हैं, और 2 ही डिसीजन होते हैं। और उसके बीच में जो भी बातें होती है ना, मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, इसको पूछता हूँ, उसको पूछता हूँ, वो लोग हैं जिनको डायरेक्ट ना बोलना नहीं आता। और इस इंडस्ट्री में कौन लोग ना बोलते हैं? 2 टाइप के लोग इधर भी होते हैं। वो एक लोग जिसको इस इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, मतलब उनके पास लाखों करोड़ रुपए का इनकम है, उनका जिंदगी सेट है। और दूसरे टाइप के लोग जिनको जरूरत तो बहुत है, लेकिन अंदर से कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, ना कोई टारगेट है, ना कोई पर्पस है, ना कोई गोल है। वो इस जिंदगी में क्यों जी रहे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि हम लोग क्यों जी रहे हैं। शायद वो इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि वो मर नहीं रहे। और वो ऐसे ही मर के 50 साल जिएंगे। मैं उनको सभी को बोलना चाहूंगा, 5 साल में माई लाइफ में मरो, 45 साल जिंदगी जी पाएंगे हम लोग। सोचिए सर, मुझे मेरे पापा ने 500 रुपीज का नोट इस जेब में डाल के दिया था, एक गाड़ी का टिकट निकाल के दिया था, और मैंने लगभग 2008 से मेरा सफर शुरुआत किया। उसमें से 4 से 5 साल मैंने जॉब किया, और पिछले 6 साल से मैं बिजनेस को कर रहा हूँ। आज एट द एज ऑफ 32 मेरे पास 2 घर है, खुद का 4 व्हीलर गाड़ी है, फॉरेन टूर हो चुका है,
और इतने सारे लोगों का सम्मान मिलता है। लेकिन तकलीफ किधर होती है ना, जब भी कोई बड़ी बात हमारे सामने आती है ना, तो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कि 2,10,000 बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। 2,10,000 मैंने भी जब देखा तो 2,10,000 मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, अच्छा लगा था, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि 2,10,000 आएगा। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऐसा होता है कि 2,10,000 एक हफ्ते का मतलब महीने का 8,40,000 और साल का 1 करोड़ रुपया होता है। और उस वक्त में पूरे साल का 50,000 रुपए कमा रहा था। तो मैंने क्या किया मालूम है, 2,10,000 को नहीं देखा, मैंने उसमें से एक जीरो हटा दिया तो 21,000 हो गया। और 21,000 जब हो गया ना, तो अपना माइंड उसको थोड़ा एक्सेप्ट करने लग गया, लेकिन फिर भी एरर था। मैंने उसको और एक जीरो निकाल दिया तो 2100 दिखने लग गया। और 2100 दिखने लग गया ना, तो माइंड एक्सेप्ट करना चालू कर लिया कि जॉब तो करेंगे, 4,000 तो आएगा, अगर साइड बाय साइड 2100 भी आ गया तो भी जिंदगी अच्छा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हाँ, आप सब पहली बार आए, आप जॉब करते हैं, पढ़ाई जॉब कौन करते हैं? जो पहली बार आए। सर आप जॉब करते हैं, गुस्सा मत होना, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, सर का उम्र भी मेरे से बहुत ज्यादा है। सर जनवरी का पूरा सैलरी हो गया आपका? जनवरी का सैलरी होना बाकी है, कब होगा? 15 फरवरी को सर का सैलरी होगा, मतलब आज ही 15 है। अरे आज वो तो स्पेशल डे है ना, कल होगा, मतलब कल तो बहुत सर पूछ रहने वाले। और जो जिसके भी साथ आप आए हो उसको तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बिकॉज कल आपका सैलरी होगा। चलो वो अलग बात है, आपका सैलरी होगा सर। सर बुरा नहीं मानेंगे ना, मैंने पूछा कितना होगा, तो कितना आएगा आपके हाथ में? 15,000 रुपये सर के हाथ में आएगा, बराबर। मैं ये मैसेज सबके लिए देना चाहता हूँ 2 मिनट में। अभी फरवरी भी पूरा आप महीनों ना, तो मार्च के 15 को कितना आएगा? 15 ही आएगा। तो पूरा मार्च भरोगे तो अप्रैल को 15 को कितना आएगा? और अप्रैल भरोगे तो मई के 15 को 15 ही आएगा। बढ़ता कब है? साल में एक बार। तो कब बढ़ता है? अप्रैल में बढ़ता है। नवंबर में सर का सैलरी बढ़ेगा, फिर बढ़ के सपोज 2,000 बढ़ के 17 हो गया ना, फिर दिसंबर में कितना आएगा? जनवरी में भी 17। तो इसीलिए तो खतरा रहेगा जिंदगी में। तो ये बात नहीं है सर। देखो सर का सैलरी सेम है, लेकिन सर के घर में कभी खुशियां आती है, सर के घर में कभी गम आता है, सर के घर में कभी शादी आता है, सर के घर में कभी कोई बीमार पड़ता है, लेकिन सर का सैलरी सेम है। सर आप ज्यादा बड़ा मत सोचना। अगर आपने ये बिजनेस शुरू किया और फरवरी का जो 15 महीना बचा है, 15 दिन बचा है, उस 15 दिन में अगर महीने का आपको 15 दिन में 2,000 भी आया ना, 2,000, तो मार्च के 15 तारीख को आपके हाथ में 15 जॉब का और 2,000 माइलेज का 17,000 रुपए रहेगा, जो कि आपको दिसंबर में आने वाला है। सिंपल बात है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा सर को 2,000 आएगा, 2,000। हेलो, यहां से 2,000 आएगा, फिर 2,10,000 भी आने के लिए समय नहीं लगेगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं जिसने 2,10,000 के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन 2,10,000 कमाए हुए लोगों के बीच में मेरा नाम है। बिकॉज ये सिस्टम की ताकत है, ये मेरी ताकत नहीं है। किसकी ताकत है? सिस्टम की ताकत है। आप सिस्टम की ताकत को समझना चाहते हैं? समझना चाहते हैं? सिंपल सर, एक बात बताता हूं मैं आपको, आपका वजन कितना है? हाँ, 56 किलो का वजन है। सपोज एक कुआ है, कुआ जानते हैं आप? कुआ है, कुआ में 200 किलो का एक गोनी डाल दिया और सर के हाथ में रस्सी दिया खींचने के लिए, तो खींच पाएंगे? क्यों? गोनी का वजन 200 किलो, इसका वजन उसको खींचने के चक्कर में ही नीचे जाएगा। मतलब एक खींच नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसी कुएं के अंदर एक आपने स्टैंड खड़ा करके उधर आपने क्या लगाया? पुली लगाया। पुली को क्या बोलते हैं? पुली, समझ में आया? पुली लगाया और पुली के अंदर से रस्सी डाल के सर को अभी खींचने बोला तो वो 200 किलो का गोनी ऊपर आएगा? पहला नहीं आ रहा था, सिस्टम से खींचा तो आया। हार्डवर्क, किसी ने बोला था कि हार्डवर्क से पैसा नहीं आता, लेकिन अगर आपके टीम में अगर हजारों लोग आ जाए तो आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? अभी वो कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, शुरुआत कौन करेगा, ये सबका जवाब है, ये सबका जवाब है। लेकिन आपको जस्ट एक शुरुआत करना पड़ेगा। आप शुरू ही नहीं करेंगे तो कहां पहुंचोगे? हेलो, आपको सपोर्ट करने के लिए हजारों लोग हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको पैसा कमाने के लिए सिखा भी सकते हैं, लेकिन आप शुरू तो करो। हेलो, शुरू करो। अभी शुरू करने के लिए क्या लगेगा? पैसा नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है।
आधार कार्ड पैन कार्ड बन जाएगा। शुरू करने के लिए एक निर्णय लेना पड़ता है और निर्णय लेने के लिए हिम्मत लगता है। यस सिंपल बात है। अभी मुझे एक बात बताओ, जो पैसा नहीं है बोलता है, हेलो, जो पैसा नहीं है बोलता है, इसका मतलब उसके पास पैसा नहीं है। कितना पैसा नहीं है? 15-20 हज़ार 10 हज़ार उसके पास नहीं है। अभी उसके घर में अगर कोई बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास लेके गया, वो डॉक्टर बोले इसके लिए 10 हज़ार खर्चा है, तो पैसा लाएगा कि नहीं लाएगा? उधर बोलेगा डॉक्टर को मेरे पास नहीं है पैसा। इसका मतलब वो पैसा अरेंज कर सकता है, लेकिन उसको इस बिजनेस को करना क्यों है, इसका आंसर उसको ढूंढना पड़ेगा। अब इसका आंसर सिंपल है। किधर छुपा है? किधर छुपा है इसका आंसर? इसका आंसर छुपा है अपने परिवार का एक फोटो में। सबके घर में रहेगा ना परिवार का फोटो, माँ, पिताजी, मैं, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, सबके घर में फोटो रहेगा। जो भी जिम्मेदार लोग हैं ना, उस फोटो में से अपने आप का अपना जो फोटो है साइड में निकालो, फिर उस फोटो को देखना कैसा दिखेगा, और फिर अपने आप से पूछना अगर मैं नहीं रहूंगा तो इस फोटो में जो लोगों के चेहरे पे स्माइल है, वो स्माइल उनकी जिंदगी में रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। इसका मतलब मेरा होना जरूरी है, और मेरा होना भी जरूरी नहीं है, मेरा पैसा भी कमाना जरूरी है। और मैं जो नौकरी कर रहा हूँ ना आज, उसमें मेरे को मुझे 5,000 सैलरी या 50,000 सैलरी है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नौकरी बुरा नहीं, नौकरी अच्छा है, जो रोजी रोटी चलाता है। लेकिन अपने आप से पूछना अगर मुझे कुछ हो गया तो नौकरी से कितना इनकम आएगा। और ये बिजनेस अगर आपने 2-3 साल भी डेवलप किया ना, तो 100% नॉमिनी फैसिलिटी के इनकम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अभी ये बात जिसको समझ में आती है वो इस बिजनेस को ना बोलेगा ही नहीं। और टाइम का तो सवाल ही नहीं आता। मेरा एक दोस्त बोल रहा था मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने उसको पूछा तेरे पास टाइम नहीं है ना, तो ये बिजनेस है ना 50,000 से शुरुआत कर। बोलते हैं पागल हो गए वो, ऐसा कैसे? तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ये बिजनेस को 50,000 से शुरुआत कर। बोला क्यों? मैंने उसको बोला मैंने सुना है जो लोग ज्यादा बिजी रहते हैं ना, उनके पास पैसा ज्यादा रहता है। वो बोलते पैसा भी नहीं है, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, इसका मतलब तू जिधर बिजी है ना वो 100% गलत जगह है। अगर 5 साल हम लोग माइंड लाइफ में बिजी रहेंगे ना, माइंड लाइफ में बिजी रहेंगे, तो हमारे पास पैसा भी रहेगा और समय भी रहेगा। सही है? ओके। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि इसको पूछूं उसको पूछूं, ऐसा करते हैं ना, इधर पूछूं उधर पूछूं। उनको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि हम नहीं रहेंगे तो अपने घर को कौन संभालेगा, है ना? और कुछ लोग होते हैं मला ऐसा धंद्यामध्ये इंटरेस्ट नाही आणि त्यांनाच इंटरेस्ट नाही, पैसे घ्यावे लागतात बाहेर। तो जरा सोच समझ के बिजनेस में आना सर। लेकिन जिसके पास सपने हैं, आप में से कितने लोगों के पास सपने हैं? हाँ सपने हैं, चलो ऐसा हाथ तो ऊपर हाथ मत करो, पूरे कितने लोग करना चाहते हैं? पूरे और पूरे मतलब उम्र के 65वें साल में 60वें साल में मतलब मर्सिडीज तो होगा लेकिन उसका मजा नहीं ले पाएंगे हम। 5 साल में पूरे हो सकते हैं सर? 5 साल में पूरे हो सकते हैं। उसका कारण है माई लाइफस्टाइल का सिस्टम और यहाँ पे आपको मिलने वाला सपोर्ट। अगर आपके अंदर सपने हैं, देखो कंपनी को चेक करने का जरूरत नहीं है, सिस्टम को चेक करने का जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री को चेक करने का जरूरत नहीं है। चेक हमें अपने आप को करना है कि मेरे अंदर दम है क्या, मैं इस इंडस्ट्री में पैसा कमा सकता हूं क्या। अगर आपके अंदर दम है तो आप इस इंडस्ट्री में आना, हम सभी लोग आपके साथ में रहेंगे। और मैं ऊपर वाले को धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप लोग इस हॉल में आए, आपने इस मौके को देखा। लेकिन एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, सुन के जाओ, हमारे जो सद्बुद्धि आपको मिले, तो एक फॉर्म रहेगा, उसके अंदर साइन करने का हिम्मत भी देना चाहिए और जेब से कुछ पैसा निकलने का हिम्मत अगर आपके अंदर है तो आप लोग आने वाले 5 साल में अपनी जिंदगी के किंग बन सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय